जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे ना लड़के की ना अचानक से ही ना तबीयत खराब हो गई। पता नहीं उसको क्या हो गया। उसको एकदम से कल रात को एकदम से उसे उल्टी होने लगी और उसको ना लैट्रिन होने लगी, लूज मोशन हो गए उसको। अब पता नहीं, मैं उसे देख के एकदम घबरा गई। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा था, ठीक ठाक, इसको अचानक से क्या हो गया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और वो एकदम ऐसा हो रहा था सुबह बिल्कुल जैसे कि मतलब उसके शरीर में जान ही नहीं है और मतलब बड़ा अजीब सा, ना बैठ रहा ना उठ रहा और एकदम बहुत ही अजीब सा। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया उसे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। संगत जी, अब वो बिल्कुल ठीक है और वो खेल रहा है। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था, अब उसने खाना भी खाया है और वो खेला भी। अब ना उसे लूज मोशन हो रहे हैं, ना उसे उल्टी हुई है एक बार भी, और उसे फीवर भी नहीं है और अभी वो ठीक है, अभी वो खेल रहा है। हे गुरुपा, आप हमारी हर समस्याओं का चुटकियाँ बजाते ही दूर कर देते हो। गुरुपा, आप हमारी हर परेशानी को इस तरीके से चुटकी बजा के दूर कर दिया करो। आपकी जितनी संगत है आप उनकी सारी परेशानियों को ऐसे ही दूर करो मेरे गुरुपा। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगा रखी है। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी कर दो मेरे गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुपा। आपको पता भी है कि आपकी बेटी बहुत परेशान है मेरे पिताजी महाराज। आप प्लीज़ मेरी वो अरदास पूरी कर दो, मेरी परेशानी का हल निकाल दो मेरे गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरा बच्चा बड़ा परेशान हो रहा था संगत जी, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी वो खेल भी रहा है और बिल्कुल ठीक है वो। मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, आप अपनी जितनी भी संगत है उनकी सबकी परेशानियों को ऐसे ही दूर करें मेरे गुरुजी। और आपकी जितनी भी संगत हैं उनकी सारी मुसीबतों को ऐसे ही टालें गुरुपा। मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी की भी सारी परेशानियों को ख़त्म करना मेरे गुरुपा। उनकी हर परेशानी का हल निकालना गुरुजी। उनको, उनके परिवार को ब्लेस करना। और आपकी जितनी संगत है गुरुजी आप सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई कहने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, हम ना बड़े मंदिर गए थे अभी। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो हम ना जल्दी पहुँच गए थे बड़े मंदिर। मंदिर खुलने का टाइम था 4 बजे और हम पहुंच गए थे 1-1:30 बजे ही पहुंच गए थे, हमें पता नहीं था। तो हम जल्दी पहुंच गए तो हम वहाँ पे अंदर हम जब जाने लगे तो वो कहने लगे कि मंदिर तो अभी बंद है, अभी आप ऐसा करो वेटिंग हॉल में बैठ के आप वेट कर लो। तो हम वहाँ वेटिंग हॉल में बैठ गए। अब मेरे हस्बैंड जो है वो पार्किंग में गाड़ी लगाने चले गए। मैं, मेरे बच्चे, मेरी छोटी वाली सिस्टर, मेरी मम्मी, हम जाने लगे। तो हम वहाँ पे जो अंकल होते हैं, जो सेवादार अंकल, उन्होंने हमें वेटिंग हॉल में बिठा दिया। तो हम वहाँ बैठ गए। अब वहाँ पे हम बैठे ना तो वो अंकल, जो सेवादार अंकल थे, वो मतलब बताने लगे कि किस दिन मंदिर खुलता है, किस दिन किस टाइम में खुलता है, ऐसे वो बताने लगे। तो फिर वहाँ पे कुछ सेवा करने का अवसर था। तो वहाँ पे वो कहने लगे सेवादार अंकल
कि अगर किसी को सेवा करनी है तो आ जाएं। अब वो कुछ लोग थे, वो कहने लगे हाँ जी हाँ, तो वो लोग चले गए सेवा करने के लिए। अब गुरुजी मेरे हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी लगाने चले गए। अब वो मैं उनको फ़ोन भी कर रही हूँ तो वो आए ही नहीं, वो उठा ही नहीं रहे फ़ोन। अब मेरे मन में ना बड़ी वो हो रही थी, मैंने कि हो ये भी आ जाते तो ये भी थोड़ी सेवा कर लेते। गुरुजी की कितना अच्छा मौका था गुरुजी की सेवा करने का। वैसे तो कभी मौके मिलते नहीं हैं, आज गुरुजी का सेवा करने का आज मौका था, तो ये वहाँ गाड़ी लगा के अभी आए ही नहीं है। मैं ऐसे अपने मन में, मतलब मैं ये चीज़ अपने मन मन में ही सोच रही थी वहाँ बैठी बैठी वेटिंग हॉल में। अब संगत जी आपको तो पता ही है कि हम कुछ सोचें और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो हम वहाँ बैठ के, फिर हम मंदिर खुला, फिर वहाँ अंदर गए, फिर हमने अंदर जाने के बाद फिर हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद खाया, चाय पी, और मतलब गुरुजी का दर्शन करने के बाद जब फिर हम बाहर आए, निकले हम वहाँ से बाहर, तो संगत जी वहाँ आंटी थी, 2 आंटी थी, बुजुर्ग थी वो। तो वो आंटी कहने लगी मेरे हस्बैंड से, बेटा आप किधर जा रहे हो? तो मेरे हस्बैंड बोले आंटी मैं इधर जाऊँगा। तो वो आंटी जी कहने लगी कि क्या बेटा आप सेवा करोगे? तो ये मेरे हस्बैंड कहने लगे जी आंटी जी कहिए। तो बेटा आप उस रास्ते से तो जा ही रहे हो, तो आप हमें हमारा घर वहीं पड़ता है, तो आप हमें हमारे घर तक छोड़ दोगे? अब ये कहने लगे, ये तो कुछ नहीं बोले। अब मैं कहने लगी अरे मैंने कि ये तो मेरे मन में था गुरुजी की सेवा के, काश मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी की सेवा करने का मौका मिल जाता। शायद ये गुरुजी का ही आदेश है, गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली। तो फिर हमने उनको, आंटी को अपने साथ बिठाया, फिर बिठा के फिर उन आंटी को हमारे रास्ते पे, हमने जहाँ उनका घर था वहाँ तक उनको छोड़ा आंटी को। और वो आंटी इतनी खुश हो रही थी और इतनी उन्होंने हमें दुआएं दी, इतनी दुआ दे रही थी वो आंटी जी, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बोली, मैंने कि गुरुपा आप हमारे मन की हर एक बात समझ जाते हो, आप हमारे मन की हर एक बात पढ़ लेते हो गुरुपा, बस हमें अपने मन में सोचने की देर होती है, उससे पहले आप हमारी हर बात पूरी कर देते हो गुरुपा। तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पता है जब आप गाड़ी लगाने गए थे पार्किंग में, तो यहाँ सेवादार अंकल कुछ लोगों को सेवा के लिए पूछ रहे थे, तो मेरे मन में भी आ रही थी कि आप अगर गाड़ी लगा के जल्दी आ जाते तो आप भी सेवा कर लेते। अब देखो गुरुजी ने मेरे मन की बात कैसे पढ़े, चलो वहाँ ना सही तो यहाँ सही, सेवा तो मिल ही गई ना आप करने के लिए। तो हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना, कि हमारी हर बात, हर इच्छा पूरी करते हैं, और हमारी हर बात, हमारे मन की बात सारी सुनते हैं गुरुपा। मैं तो ये कहती हूँ हे गुरुपा, आप जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, मेरी सारी मनोकामनाओं को सुनते हो, पूरी करते हो, वैसे आप अपनी हर संगत की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करें गुरुजी। संगत जी मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और आपकी जितनी भी संगत है आप उनका सबका भला करना, उनके सर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी के सर पे और उनके पूरे परिवार के सर पे अपना हाथ बनाए रखना, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और बस मैं अपने अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जो हूँ गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ, जो कि गुरुजी मेरे माइंड में बहुत दिन से डाल रहे हैं कि ये कर। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये कि जो है मेरी शादी हुई थी 2004 में। 2004 में शादी हुई थी। तो शादी के बाद जो है 1 साल बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद जो है मतलब 6 साल तक, जब बेटी मेरी 6 साल की हो गई उसके बाद मैंने फिर से कंसीव किया। कंसीव करने के बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मुझे पता चला, मतलब 1 डेढ़ महीने की ही प्रेगनेंसी थी मेरी, और उसी दौरान मेरे को अपनी बहन की शादी में भी जाना था। 1.5 महीने की थी तो दिसंबर में शादी थी मेरी बहन की, 1 दिसंबर की। और मैंने टेस्ट वगैरह जो भी कराया था वो था 15-16 नवंबर में। तो तब मेरे को आया था टेस्ट में कि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो 1 तारीख तक वो इतने ही थी। तो जब वो प्रेगनेंसी थी मुझे
डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भाई तुम्हें जो है क्या कैसे मतलब अपने ध्यान रखना है, बस ये बोल रही थी कि थोड़ा ट्रैवल कम करना, धचकियाँ ना लगे भाई उस पे ब्रेकर वगैरह पे। तो हमने कहा चलो शादी है बहन की, लास्ट शादी थी, छोटी बहन थी, हम छः चार बहनें हैं, दो भाई थे, सबसे लास्ट शादी थी। मैंने चलो ट्रेन से चले जाएंगे, तो हम लोग ट्रेन से चले गए संगत जी। तो शादी में गए तो थोड़ा सा मेरी तबीयत ऐसी ही हो रही थी उस टाइम में, मतलब कभी चक्कर से आ रहे थे, मैं बैठ जा रही थी कभी, फिर तो थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है शादी वाले घर में। ज्यादा वेट वाला काम तो नहीं कर रही थी मैं, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा भी ये रख दिया वो रख दिया, मेहमानों को देख लिया, और किसी को चाय दे दी, पानी दे दिया, इस तरीके से मैं थोड़ा सा मेहमानों की भी देख रही थी। तो संगत जी उस टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 1 तारीख की शादी हो गई, जो है फिर 5 तारीख को मैं वापस अपने घर मतलब ससुराल है मेरा उत्तराखंड, मैं वहां से अपने देहरादून आ गई, मैं यूपी से हूँ। तो जब मैं अपने ससुराल आ गई तो क्या होता है संगत जी, फिर जो है मैं 6 तारीख में डॉक्टर के पास गई चेक कराने के लिए। तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला उस टाइम। फिर हम चेक करा कर आए, तो जो है मेरे को थोड़ा चक्कर सा आया, एक शॉप पर हो गए थे, तो उन अंकल जी ने पानी वानी भी देने के लिए कहने लगे। मैंने कहा नहीं पानी वगैरह की जूस वगैरह पी लो, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो बस फिर थोड़ी देर बैठी, फिर मैं आ गई। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई 8 तारीख को, 8 दिसंबर 5 को आए थे हम, तो 8 तारीख को आप जो है अल्ट्रासाउंड कराकर मेरे पास आना। तो संगत जी हाँ 8 तारीख को, तो 7 तारीख को मेरे हस्बैंड जो है अल्ट्रासाउंड की सॉरी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड जो अल्ट्रासाउंड के डेट ले आए, उनसे पर्ची कटाए, पैसे भी जमा कराए, तो वो आ गए। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे को फिर जाना था 9 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने। तो 8 तारीख को रात को ही मैं 8 बजे करीब बैठी हुई थी, और घर में भी कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड जो है, मेरे जो ससुर हैं, जो बड़े वाले, जो हमारे मेरे हस्बैंड के भाई हैं सबसे बड़े, वो उनके पास रहते हैं, तो वो उनके पास चले गए थे कि मैं पापा से मिलकर आ जाता हूँ, कि शादी में से आए हैं, 2-3 दिन से मैं मिलने नहीं गया। तो जो है वो चले गए उनके पास मिलने, मेरी बेटी भी उनके साथ ही चली गई, बेटी मेरी 6 साल की थी उस समय। तो वो चले गए। फिर क्या होता है कि अचानक मेरे बैठे बैठे मैं टीवी देख रही थी, उस टाइम पर सीरियल आता था बालिका वधू, तो मैं वो देख रही थी कलर्स पर। तो थोड़ा, तो मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा संगत जी, दर्द हल्का हल्का हुआ, तो मेरे हाथ पैर ठंडे से हो गए, सुनसे पड़ने लगे, ठंडे से होने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह गई, तो फिर मतलब इतना पेट में दर्द बढ़ता चला गया, काफी बढ़ने लगा। घर में भी कोई नहीं है, मेरा फोन उस टाइम पे मेरे पास कीपैड वाला फोन था, तो वो भी काफी दूर रखा था मेरे से। मैं बेड पर बैठी, बेड पर से उठने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फोन कर सकूं अपने हस्बैंड को या घर में किसी को भी। तो बल्कि हमारे जो मेरे हस्बैंड है, उनके दो भाई हमारे घर के बराबर बराबर में, सबके घर बने हुए अलग अलग। तो मेरे मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, ना डर था, हाथ पैर ठंडे हो गए थे, बीपी बिल्कुल डाउन जा रहा था मेरा धीरे धीरे, तो नहीं हो पा रहा था। तो मैं मतलब जब उठी मेरे बहुत दर्द हो गया, तो भाई मुझे वॉमिट भी हो गई। तो वॉमिट हो गई, तो इतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए। वो तो कहते हैं गुरुजी तो हमारा शुरू से ध्यान रखते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा थे, शुरू से ही थे। गुरुजी ने हमारा हाथ तो पहले ही पकड़ रखा था, लेकिन हमें एहसास अब हुआ जब गुरुजी ने हमें जोड़ा अपने आप से। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतन शुक्राना, उस समय आपने इन्हें भेजा। वही अचानक ही आए, क्योंकि मैंने फोन भी नहीं किया, तो कह रहे क्या हो, मैंने कहा मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है, वॉमिट भी कर दी थी। तो इन्होंने सोचा चलो ऐसे ही हो रहा होगा कि आराम कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे बिल्कुल आराम करने की मन नहीं, मेरे को तुम ले चलो डॉक्टर के पास। तो जब तो जो मेरी डॉक्टर थी, वो भी उस समय अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे, वो चले गए, थोड़ी एजिड थी, वो हॉस्पिटल से चली गई थी। तो नर्स थी, नर्स ने उन्होंने बीपी वगैरह चेक कर, तो संगत जी घर से जाते ही जाते मेरा इतनी हालत खराब हो गई थी कि मेरे से मतलब हमारा ऊपर का फ्लोर है, तो हम मेरे से सीढ़ी से नीचे भी नहीं उतरा जा रहा था, ना दर्द था, और पैर भी नहीं उठाए जा रहे थे। और 1-1.5 महीने की ही खाली प्रेगनेंसी थी वो मेरी। और धीरे धीरे मैं नीचे उतरी, मैं बैठ गई अपने गेट पर ही, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी संगत जी, और जो तीनों भाइयों के पास उनके पास गाड़ी थी, तो वो भी शादी में गए हुए थे उनके घर की, तो ये किसी पड़ोस में गए, उनको बोला कि मेरी वाइफ की तबीयत ऐसे ऐसे खराब है, तुम फटाफट गाड़ी लो। तो वो भी, जो भैया थे, वो भी गाड़ी अपनी ले आए। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में लगे, तो संगत जी देखो गाड़ी में ही मतलब इतनी हालत खराब हुई थी, और मतलब जो हमारी डॉक्टर है उसके यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो मेरा जो है कपड़ों में ही मतलब बॉडी सुसु सब उसमें ही होने लगा था।
मुझे माफ करना संगत जी, मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। गुरुजी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं सत्संग शेयर करने तो कुछ और बैठी थी, और लेकिन गुरुजी ने ये करा दिया। तो अब जो गुरुजी चाहते हैं वो तो बोलना ही पड़ेगा संगत जी। गुरुजी मेरे को वाणी पर विराम मतलब सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, विराजमान रहना गुरुजी मेरी वाणी पर, आप ही बुलवाना जो बुलवा रहे हो। तो संगत जी, तो ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही वहाँ पहुंची तो जो नर्स थी वो कहने लगी कि नहीं, कि इनको जो है कहीं और ले जाओ। तो हम मेरे को दूसरे डॉक्टर के लेके गए, दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ भी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, यहाँ इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और मेरी जो है इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो इंटरनल ब्लीडिंग जो हो गई थी संगत जी, उसमें वहाँ पर भी मैं बस, मेरे पल्स बिल्कुल डाउन जा रही थी। फिर एक डॉक्टर, दूसरी डॉक्टर के पास भेजा उन्होंने, वहाँ गए तो उन्होंने बाहर से ही मुझे मना कर दिया कि नहीं, ये केस हम नहीं ले सकते, इनकी बहुत हालत खराब है। फिर तीसरे डॉक्टर के गए, तीसरी डॉक्टर ने भी ये कहा कि नहीं, ये हमारे हाथ का केस नहीं है, ये हमसे हैंडल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी मेरे जो है संगत जी। ये जो प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में थी, ट्यूब फट गई थी मेरे अंदर। तो जिसकी वजह से मेरे ब्लीडिंग अंदर फैलती जा रही थी, और पॉइजन बनता जा रहा था, और बीपी बिल्कुल डाउन जा रहा था, पल्स बिल्कुल डाउन जाती जा रही थी। फिर एक और हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने चेक करा तो उन्होंने कहा इनकी हालत बहुत सीरियस है आपके पेशेंट की, आप इन्हें ऋषिकेश जॉलीग्रांट ले जाओ। तो वहां पे जाने तक का तो टाइम था ही नहीं संगत जी। तो 4-5 डॉक्टर्स के पास जाके जब ना हो गया, तो फिर एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर देहरादून में, CMI। तो मैं मेरे को वहां पर ले गए। तो उस हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम निकल ही रही थी लिफ्ट से, तो वो आ गए। तो वहाँ पर मेरा पल्स बिल्कुल डाउन चला गया, बीपी ऊपर उठ ही नहीं रहा था। उस टाइम डॉक्टर्स ने कहते भाई हमारे बस की केस नहीं है, आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। अब ले जाने वाली हालत तो संगत जी थी ही नहीं मेरी। और बस गुरुजी उस समय साथ साथ थे। उस समय तो हमें एहसास भी नहीं था कि भाई कौन सी शक्ति हमारी रक्षा कर रही है, कौन कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना, आपने उस समय वहां भेजा, उस हॉस्पिटल में जहाँ से सब मना हो गया था। वो एक आशा की किरण थी हमारे लिए। तो वो मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को अगर जैसे मैं देख भी रही थी, तो मुझे एक जना जो दिख रहा था, एक बंदा अगर दिख रहा था, वो 4 बंदे दिख रहे थे उसमें मुझे। तो एक एक जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी सीरियल में दिखाते हैं, बेहोशी सी हालत में रहते, तो एक एक बंदा खड़ा हो तो उसको चार चार जने दिखते हैं, वो एकदम से एक इधर, कौन सा असली है कौन सा नकली, ये नहीं पता चलता। तो संगत जी, इस तरीके से तो मेरी हालत थी। तो फिर डिसीजन ये लेना था कि क्या करा जाए, ऑपरेशन करा जाए। कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, और जो है लेकिन हम गारंटी नहीं देते आपके पेशेंट की, क्योंकि हालत बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड हुआ उसी बीच में मेरा। तो अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें मेरा वहीं हॉस्पिटल में ही हुआ। साथ साथ ही उसमें जो पता चला कि ट्यूब में बेबी फट गया है, और ट्यूब भी फट गई है, जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, वो हार्ट तक आ गई, पॉइजन बनना शुरू हो गया था। तो उस समय तो मतलब ये था संगत जी, मेरे हस्बैंड काफी रो रहे थे, जो फैमिली के सारे लोग बहुत रो रहे थे कि बच्ची मेरी जो थी छोटी थी, 6 साल की थी, और इतनी जल्दी मतलब ऐसा कुछ हो जाना, जो डॉक्टर्स कह रहे थे। तो कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्या हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब थे, इनकी मम्मी जब गई थी इन्हें छोड़कर, तो मेरे हस्बैंड भी 5-6 साल के ही थे। तो उन्हें सब बातें याद आ रही थी कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। तो संगत जी ऐसा हुआ। फिर मुझे मेरा रात के 2:30 बजे तक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन हुआ। 8 बजे के निकले हुए, देखो संगत जी, मुझे ट्रीटमेंट मिला रात के 1:30-2 बजे करीब। तो बस गुरुजी ने ही रक्षा कर रखी थी, गुरुजी ने ही बचा रखा था, मेरा हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि गुरुजी हमारे भोले बाबा हैं, शिव हैं। और शिव जी की पूजा मैं शुरू से करती आई हूँ, शादी से पहले से ही उन्हें ही पूजा था, पहले मैंने उनके ही व्रत करे थे, उन्हीं के मंदिर में जाती थी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रखा था गुरुजी ने, मेरे को कुछ नहीं होने दिया। तो मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद जो है हार्ट तक पॉइजन आ गया था, मेरे गले से काट करके, ना बेहोश करा ना सुन करा, काट करके नली डाली गई, वहां से ब्लड खींचा गया बाहर, जो पॉइजन बन रहा था। फिर ऑपरेशन हुआ, पेट से सारा मतलब पूरी प्रांत भर भर के जो है वो निकाला उन्होंने सारा, जो कितना पॉइजन बन गया था ब्लड। और ट्यूब काट के हटाई, ट्यूब निकाली, एक ही ट्यूब है अब। तो उससे तो वो मतलब इतनी सिचुएशन खराब थी, आपको सुन के भी ऐसा लग रहा होगा कि इस तरीके से मुझे बस भगवान, बस ऐसी स्थिति किसी की ना हो गुरुजी। जो समय मैंने देखा था, कौन सा मेरे कितने बुरे कर्म रहे होंगे जो मुझे ये कष्ट देखना पड़ा था। तो
गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ को सेव किया। उस टाइम पर मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। फिर मुझे आईसीयू में रखा गया 2 दिन के लिए। कहा कि अभी भी पेशेंट को के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बीच संगत जी मेरे को ब्लड चल रहा था। ब्लड शायद रिएक्शन करा, क्या करा मुझे कुछ नहीं पता इस चीज का। तो मेरे को बताते हैं कि उस टाइम अटैक भी आ गया था। तो जो है उस समय भी मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई ऐसा हो गया, अब हम कुछ नहीं कह सकते पेशेंट का। फिर भी मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा रखा। उस समय मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा रखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस फिर धीरे धीरे मेरी हालत ठीक होती गई। फिर घर पे डिस्चार्ज होकर के आई। तो बस फिर संगत जी ये मेरा सत्संग था गुरुजी, जो कि गुरुजी मतलब बहुत बार मेरे मन माइंड में डाल रहे थे कि मैं एक शुक्राना सत्संग करूंगी करूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरुजी चाहते हैं वो वही होता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी। तो ये गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग था। आज मैं मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। उस समय मेरी शादी को 7 साल हुए थे और 6 साल की मेरी बेटी थी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बची हूँ, जो गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बचाया मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी जो स्थिति जो समय मैंने देखा था उस समय, बस वो मतलब कहते हैं जिसके साथ होता है वही जान सकता है। बस मेरे को पता है क्या स्थिति थी मेरी। पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा था मेरी आंखों के सामने। हर चीज याद आ रही थी, कैसे होगा क्या होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बचाया। मैं बची तो मैं अपने बच्चे का ध्यान रख पाई, नहीं तो मुझे कुछ हो जाता तो मेरे 6 साल की बच्ची थी, कौन देखता उसे, कौन कैसे करता। सब भूल जाते हैं संगत जी, कोई किसी को याद नहीं रखता। ये मोह माया रहती है, जो मतलब साथ में रहते हैं तब तक ये सबका प्यार मोहब्बत रहता है सब। लेकिन कोई नहीं देखता किसी के बच्चे को। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सब अपने उसमें हो जाते हैं। पति पति को पत्नी मिल जाती है और पत्नी को पति मिल जाता है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। और ये मतलब कुछ बच्चे होते हैं, भाई मुझे माफ करना संगत जी अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, माफ करना गुरु जी। कुछ कुछ बच्चों के तो मतलब इतनी अच्छी कहते हैं ना लकी होते हैं कि भाई उनको ऐसी स्थिति में हर चीज मिल जाती है, हर किसी का प्यार मिल जाता है। लेकिन हर बच्चा वैसी किस्मत नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी किस्मत होती है कि ऐसी स्थिति में भी उन्हें स्टेप मदर या स्टेप फादर का प्यार मिल जाता है। तो मैं तो बस गुरुजी का यही शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी बहुत दिन से, कि मेरी बच्ची के ऊपर मेरा साया बना हुआ है, उसके पिता का साया बना हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। क्योंकि आज के मैं वो समय याद करती हूँ तो ये, और कहते हैं गुरुजी नाते रिश्ते कुछ नहीं होते, और वो समय याद करती हूँ, आपका समय याद करती हूँ। मैंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखता है। क्या अब 19 साल की मेरी बेटी हो गई है। तो इस डर की वजह से, इस बात से मैं इतना डर गई थी, इतना हम बहुत मतलब सोचा ही नहीं फिर इस बारे में। हमने सोचा यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है। बस गुरुजी उसकी लंबी उम्र करना, उसको जो है उसके हाथ पैरों पर खड़ा करना, उसको जॉब ब्लेस करना, और बस उसको बुरी संगत से दूर रखना। गुरुजी आपको पता है वही हमारा सब कुछ है। बस आपने उसे मतलब इसे लायक समझा कि जो है वो हमारा ध्यान रख सके, हमारे साथ रह सके। बस इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बस उसको जो है उसका भविष्य बना देना गुरुजी, आपसे अरदास है मेरी। उसके जीवन में कभी ये महसूस ना हो कि भाई उसका कोई भाई नहीं है या उसकी कोई बहन नहीं है। क्योंकि सगे भाई बहन का उनको बच्चे बहुत याद करते हैं। जो अकेले बच्चे होते हैं उनको पता होता है, या उनको देखते हैं जिनकी माँ जिनके पेरेंट्स होंगे, जिनके अकेले बच्चे हैं, उनको पता है कि एक ना एक टाइम लगता ही है कि भाई इनका कोई माँ बाप को नहीं लगता, चलो भाई हमारा एक ही बच्चा बहुत है हमारे लिए। लेकिन बच्चे को देख करके लगता है कि हाँ हमारा बच्चा अकेला है, इसके लिए इसके साथ में भी कोई होना चाहिए, क्योंकि हमारे बात कोई दुख सुख बांटने के लिए तो इसके साथ होना ही चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि सब संपन्न है, सब अकेले रह करके ही अपनी लाइफ को ठीक कर लेते हैं बच्चे। तो गुरुजी आप उसको कभी अकेला मत महसूस होने देना, आप उसके हमेशा अंग संग रहना। आप उसके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, दोस्त, सब आप ही बन के रहना, उसे सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना। माता पिता के समय माता पिता बन के उसके संग रहना, दोस्त के जगह उसके दोस्त के साथ दोस्त के बन करके उसके अंग संग रहना गुरुजी। बस गुरुजी मेरी हर समय अरदास यही रहती है, बस उसी के लिए रहती है गुरुजी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी है, सब परिवार भी बहुत अच्छा है। कमियां तो गुरुजी मुझ में ही हैं। बस मैं तो ये मानती हूँ मुझ में ही कमियां थी, कमियां हैं।
और बस आगे जो अब ये कमियों को आप ही दूर करोगे, जो भी मुझ में कमियां हैं गुरुजी। बस मैं तो आपके चरणों में अरदास करती हूँ, मुझे नीवा होके रहना सिखाइए, मुझ में घमंड अहंकार कभी ना आए, मैं सबका आदर सम्मान करूं और वाणी पर हमेशा मिठास रहे गुरुजी। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी आपके लिए। आपने इतना मेरे को, शुरू से ही आप मेरे अंग संग थे, बस मैं ही मतलब पहचान नहीं पाई आपकी शक्ति को, आपके एहसास को, कि मेरे भोले बाबा मेरे गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं शुरू से ही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने सब आप पर छोड़ रखा है, आप ही देखना, सब कुछ आप ही ने करना है। मैं आपके चरणों में मेरी अरदास है, आप ही ने पूरी करनी है। वो आपको जब सही लगे तब करना। अगर मैं मेरे लिए अच्छी होंगी, मेरे पति के लिए अच्छी हो, मेरे बच्चे के लिए अच्छी हो, तभी आप पूरी करना। चाहे मैं कितना ही मांगू गुरुजी, आपको जो सही लगे आप वो करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आप किसी को अगर मेरे सत्संग से या कोई भी ठेस पहुंची हो किसी के दिल को, या मेरी मेरे से मतलब सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ गुरु जी। मुझे भी माफ कर देना संगत जी, संगत परिवार मुझे माफ कर देना। और मैं अब गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला में या शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि जो है अपना अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं जो गुरुजी ने मेरे को थॉट दिया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं योगा क्लास जाती हूँ सुबह 6:30 बजे और 7:30 तक आती हूँ। तो मैं 3 महीने हो गए हैं मुझे योगा क्लास जाते हुए। तो जो वहाँ मैम हैं जो योगा सिखाती हैं, तो उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी गुरुजी के बारे में लेकर के। तो मैं, वो भी जानती हैं गुरुजी, बट वो अभी संगत नहीं है। वो बता रहे थे कि मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा है कहीं, गई थी वो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अभी गुरुजी के बारे में उन्हें बताने लगी। तो मैंने उनको वैसे ही पूछा, मैंने गुरुजी की संगत है कोई मैम, तो मुझे बताना, सत्संग भी कहीं हो। तो कहने लगी कि ठीक है मैं बताऊंगी। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है कि अभी कुछ दिन की आदत, 4 से 5 दिन पहले की, तो हम जो है 5-6 लेडीज हैं जो सुबह 6:30 के बैच में आती हैं। तो एक एक संगत आंटी भी हैं, वो भी योगा कर रही थी। तो कुछ ऐसी बात हुई, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा नहीं गुरुजी, वहमों से हमें दूर रखने के लिए कह बोलते हैं, वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सामने जो आंटी जो साथ में बैच था योगा कर रही थी, तो कहने लगे अच्छा कौन से गुरुजी, वो बड़े मंदिर वाले गुरुजी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप जानते हो? कह रही हाँ। मैंने कहा मानते हो गुरुजी को? कह रही हाँ मैं मानती हूँ। मैंने कहा आप संगत हो? कह रहे हाँ हम संगत हैं। तो गुरुजी ने ऐसे मतलब हमें संगत से मिलवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि पता नहीं इतने लोग आते हैं यहाँ पे, भी कोई संगत होगी नहीं होगी। मैं ये भी देखती थी किसी के हाथ में ब्रेसलेट है नहीं है, गुरुजी का कोई स्वरूप पहना हुआ है नहीं, तो बस नहीं दिखता था। तो गुरुजी ने ऐसे संगत से मिलाया संगत जी वहाँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, ये सत्संग शेयर कराने के लिए आपने मुझे बताया कि ये शुक्राना सत्संग शेयर है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी वो आंटी कहने लगी कि आप सत्संग करते हो, सत्संग की बात होने लगी हमारी। तो कहने लगी जब भी आप सत्संग करोगे तो हमें जरूर बुलाना, हम भी आएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना संगत बढ़ाने के लिए अपनी, क्योंकि आपने जो सत्संग करने की सेवा दी हुई है कि महीने में एक बार सत्संग करूं, तो आप कराएंगे, मैं क्या करूंगी, आप ही करवाएंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी सेवा देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी मैं, सो पहले इस महीने हमने जब 9 तारीख को पहला सत्संग गुरुजी का करा था, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो हाँ, वो सेकंड सैटरडे था। तो मैंने सोचा था, जो गुरुजी ने थोड़ा कि पहले सैटरडे में कर लिया करेंगे, और वैसे कभी आगे पीछे भी कर लिया करेंगे, कभी कहीं जाना है या कोई भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी हो सकती है संगत जी देखो। तो ये नहीं था फिक्स कि भाई किस दिन रखें, लेकिन सैटरडे का दिन ही सोचा हुआ है कि रखेंगे। तो इस महीने जो दिसंबर का सैटरडे आ रहा है वो 7 दिसंबर का आ रहा है। तो गुरुजी ने पहले मेरे माइंड में थोड़ा डाला कि भाई 7 दिसंबर का सत्संग रखा जाए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है 7। तो अभी जो है बेटी के प्रैक्टिकल भी है मेरी, और उसके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो
मैं क्या गुरुजी ये मेरे माइंड में थोड़ा डाल रहे थे कि जो है पहले ही कर ले 7 तारीख को। तो जो साथ में संगत आंटी है वो थोड़ा सा ही कह रही कि नहीं सेकंड में ही करेंगे। तो गुरुजी आपको जैसा सही लगे वैसा कराना। वैसे मैंने गुरुजी से ही पूछा, जैसे पर्ची डाल करके पूछते हैं गुरुजी किस दिन करें, 7 तारीख को कर लें। तो गुरुजी ने जो है पर्ची डलवाई तो उसमें हाँ ही बोला गुरुजी ने। गुरुजी ने जो पर्ची डलवाते पहली बार में हाँ आया, फिर दूसरी बार डाली तो उसमें भी हाँ हाँ आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने सत्संग में सुना था संगत जी इससे पहले कि भाई जो आंटी सत्संग कर रही थी, जो सत्संग हमारे पास आते हैं उसमें बताया था कि वो महीने की सेकंड वीक में सत्संग करती हैं। और एक एक वैसे उसके बाद सुना कि सेकंड सैटरडे में करती हैं। तो फिर मेरा माइंड ऐसा ही बन गया, तो गुरुजी ने सुना था कि सेकंड सैटरडे में महीने के दूसरे हफ्ते में करो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना ये बताने के लिए। लेकिन फिर जैसे ही मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि फिर गुरुजी ऐसा करे, तो फिर मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाल करके पूछा गुरुजी 7 तारीख को कर लूं पहले ही सैटरडे। तो गुरुजी ने हाँ में जवाब दिया है इसका। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो वैसे गुरुजी आप इतना करिए कि भाई हाँ, मतलब आप मेरा हाथ पकड़ के वैसे ही कराइए जैसे आपको जिस समय कराना हो। क्योंकि ऐसा फिक्स तो गुरुजी मत कराइएगा कि भाई इसी दिन करना है। क्योंकि जो है गुरुजी आपको पता है आपकी बच्ची नहीं कर पाती है कभी कभी आपके आदेश का पालन। तो उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी। और जैसा भी कराना होगा आप कराना, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरा हाथ पकड़ के कराना कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि संगत भी अब बढ़ेगी। तो गुरुजी संगत बढ़ाने के लिए, संगत के चरण इस घर में डलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी की मैसेज आया था कि तू अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ और रिकॉर्ड करके शेयर करूंगी अब। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना ये दात बख्शने के लिए। क्योंकि मैं अधिकतर संध्या वेले में ही शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ संगत जी। क्योंकि सुबह के टाइम जो है नहीं टाइम मिल पाता सत्संग शेयर रिकॉर्ड करने का। तो उसके लिए माफ करना गुरु जी। और मेरा जिस भी समय मैं अपना सत्संग शेयर करूँ उसे स्वीकार करना अपने चरणों में गुरु जी। और मुझसे सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना। और मैं अब गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी से परिवार गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, माफ करना गुरु जी, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अवश्य लेकर के आऊंगी अगला। और क्योंकि वो गुरु जी के ही आशीर्वाद से होता है, हम तो कुछ नहीं करते, जब चाहें कि गुरु जी हमसे शेयर कराएंगे रिकॉर्ड कराएंगे, जब भी कराना होगा वो गुरु जी पर ही निर्भर करता है। गुरु जी हमारा हाथ पकड़वा के कराते हैं। गुरु जी को जब भी सेवा लेनी होती है हमारे मन से कुछ नहीं होता संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना ये सत्संग शेयर कराने के लिए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना अमृत वेले में दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा तो हमेशा रहती है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं अमृत वेला में। पर संगत जी मैं कर नहीं पाती हूँ बस ये, क्योंकि जो है जैसे भाई मैं 3:30 बजे उठती हूँ, तो 3:30 से 4:30 तक मुझे जो मैं बैठ पाती हूँ गुरु जी के सामने जो है अमृत वेला करने के लिए, जो गुरु जी ने इतनी बड़ी दात बख्शी हुई है मुझे अमृत वेला करने की। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। और फिर मुझे उसमें शिव महापुराण भी पढ़ना पड़ता है, जपजी साहिब का पाठ आता, मुझे पंजाबी नहीं आती है संगत जी, बस मैं फ़ोन पर लगा कर सुनती हूँ। और चौपाई साहब जी का पाठ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सॉरी संगत जी, सुनती हूँ वो भी। फिर उसके बाद मंत्र जाप। और फिर जो है मेरी बेटी को भी कॉलेज जाना होता है, 7 बजे की उसकी बस होती है। और मेरे हस्बैंड को भी सुबह 8 बजे तक जाना होता है, कभी उन्हें देर भी हो जाती है। तो इस वजह से संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला में। क्योंकि रिकॉर्डिंग करो और गुरु जी हमें कहते हैं दिल से शुक्राना करो। तो अगर हम दिल से शुक्राना नहीं करेंगे तो मतलब
ऊपर ऊपर से शुक्राना करेंगे तो उससे क्या फायदा। गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया, हमें ये जीवन दिया है, इसका इसका शुक्राना हम कैसे कर सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी में तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी ऐसा ही है कि मेरे को, मैं इसलिए छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी ना हमारे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ बर्थडे था, उनकी बेटी का पहला बर्थडे था। तो उन्होंने जो बर्थडे रखा हुआ था, एक वेन्यू था, काफी बड़ा वेन्यू था, वहां पर रखा हुआ था। तो उन्होंने थीम रखी थी बटरफ्लाई की। तो जब मैंने सुना कि उन्होंने थीम बटरफ्लाई की रखी है तो मेरे मन में वही क्लिक हुआ। मैंने गुरुजी ने हमें ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि संगत जी, वो गुरु संगत ही जानती है कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं। और हमारे मतलब जो गुरु संगत है उन्हें पता चल जाता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी हम लोग वहां गए। तो जैसे पता चला था तो मैंने, मेरे पास एक जो है ब्रेसलेट था जिसमें बटरफ्लाई थी। गुरुजी का तो ब्रेसलेट नहीं था, लेकिन गुरुजी का साइन है बटरफ्लाई, तो वो था, उसमें मैंने वो डाला। मेरी बेटी ने भी डाला बटरफ्लाई वाला ब्रेसलेट। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। फिर हम वहां गए तो संगत जी एंट्रेंस से ही पूरे मतलब डेकोरेशन पूरी थीम बटरफ्लाई की हुई थी। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत ब्लेस किया। अंदर गए, अंदर से चारों तरफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, इतना सुंदर लग रहा था। वहाँ जो जो इवेंट मैनेजर थी, उन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। जब बर्थडे केक कट रहा था तो वो भी उस पर भी बटरफ्लाई थी। और जो उसे डेकोरेट किया हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक बटरफ्लाई थी बहुत बड़ी उस पे। तो जैसे मतलब उसको, जो मैम थी जो वो करने वाली थी, उसकी इवेंट मैनेजर थी, वो उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक थी तो उसे वो चला रही थी। तो वो पंख फड़फड़ा रही थी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी वो। केक मतलब उसी में ही उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया हुआ था, कैसे नहीं, वो ही जानते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था आज का। और एक गुरुजी माइंड में थॉट और डाल रहे हैं कि मैं ये भी शुक्राना सत्संग करूं। तो जैसे मैंने बताया था पहले कि गुरुजी ने सत्संग की सेवा दी है कि हर महीने में एक बार सत्संग करूं, जो कि कुछ संगत आए गुरुजी के दरबार में। जो गुरुजी ने अपना आसन लगवाया हुआ है, गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवाई है अभी दिवाली के समय पर। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। आप घर में परमानेंट आ गए, आपके मैसेज आते थे कि मैं तेरे घर में परमानेंट आ रहा हूँ। भास्कर ने, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आप हमेशा यहीं रहिए गुरुजी, कहीं मत जाइए। तो संगत जी, तो मैं गुरुजी को पूछ रही थी, गुरु मतलब माइंड में ये था कि जो है हम पहले सैटरडे को कर लेते हैं, क्योंकि 7 तारीख है, 7 तारीख 7 नंबर गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। तो एक आंटी है वो कहने लगी सेकंड सेकंड में कर लेते हैं। तो मेरे मन में ना 7 का ही है संगत जी। तो मैंने तो मैंने गुरुजी को वैसे ही पूछ रही थी। मैंने अपनी बेटी के साथ में छत पर थी, थोड़ा देर धूप में गई तो मैंने कहा अपनी बेटी को, मैंने क्या 7 तारीख को कर लेते हैं। मैंने कहा सेकंड में, मैंने कहा उसके प्रैक्टिकल भी हैं और एग्जाम भी है। मैंने, बेटा कैसे किस किस डेट में है क्या है। तो उसने बोला मम्मी 7 को तो मेरे खत्म हो जाएंगे प्रैक्टिकल, की 7 को आप कर लो, फिर उसका रिटर्न है मेरे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है फिर 7 को कर लेते। तो इतने हम इधर उधर जैसे धूप में घूमते रहते हैं। फिर हमने अपनी जो है, जो पैराफिट है उस तरफ से थोड़ा बाहर को देखा तो हमारे घर के सामने से एक बच्चा, एक आंटी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, तो उसके हाथ में था त्रिशूल, प्लास्टिक वाला त्रिशूल था। तो गुरुजी ने अपना साइन दे दिया कि हाँ 7 तारीख को कर लो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हमें ऐसे बता देते हैं, हमारे यहाँ सवालों के जवाब तुरंत दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी के मैसेज आए हैं कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। उन्होंने बताया कि अपने बच्चे का ध्यान भी रख, उसके मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है संगत जी। गुरुजी ने पहले सत्संग में सुनवाया था कि चांदी का कड़ा पहना उसे, तो वो अभी नहीं पहना पाई हूँ मैं, तो उसके लिए माफ करना गुरुजी, आप ही बनवाएंगे, आप ही पहनवाएंगे उसे। तो बस जब आपकी इच्छा हो तभी आप करवाते हैं सब काम हमारा हाथ पकड़ के। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने काला धागा बांधने के लिए कहा है, क्योंकि 2-3 बार सत्संग में सुनवाया है गुरुजी ने मुझे कि काला धागा बांधो बच्चे की सुरक्षा कवच के लिए, उसमें 3 गांठ लगाकर सीधे पैर में बांधना है। तो वो भी मैं बांधूंगी, गुरुजी से ब्लेस कराऊंगी धागा गुरुजी के चरणों में रख के। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि संगत जी में मैसेज जो आते हैं ना गुरुजी के, उस टाइम पे मैं गुरुजी का मैसेज देख के शुकराना कर देती हूँ, शुकराना लिख भी देती हूँ। लेकिन फिर जैसे मतलब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ क्या-क्या मैसेज थे। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी जो आपके मैसेज देते हो, आप इतना पॉजिटिव बनाते हैं, आपके मैसेज अंदर से इतनी ताकत दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं, उन सब के लिए अनंत-अनंत शुकराना गुरुजी। और मेरा ये शुकराना अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। मुझसे जैसे भी हो पाता है मैं कर पाती हूँ, आप आप तक पहुँचा पाती हूँ गुरुजी। बस शुकराना, शुकराना, शुकराना इतना सब कुछ देने के लिए। इतनी बड़ी दात आपने बख्शी हुई अमृत वेला की। चाहे मैं कैसे भी उठूँ, कैसे भी आप मुझे उठाओ, लेकिन आप उठाते हो और मुझे बैठाते हो अपने सामने। नींद भी आने लगती है कभी संगत जी, क्योंकि आज का सर्दी का मौसम है तो नींद भी आ जाती है। तो एकदम हम अपने अपने उसमें कॉन्शियस हो जाती हूँ बिल्कुल कि भई हाँ, मैं बैठी हुई हूँ और जो है मैं अमृत वेला कर रही हूँ। तो फिर वही सब जो हम करते हैं पाठ वगैरह, वो उन सब में ध्यान लगने लगता है। तो गुरुजी माफ़ करना, क्योंकि जो एकदम नींद आ जाती है, वो भी आप ही। मैंने तो सब आप पे छोड़ा। मैं तो सोचती हूँ बस जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ भी हो रहा है, वो सब आपकी बदौलत हो रहा है, आप ही करने वाले हैं। आपकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर मुझे नींद भी आती है या मेरा ध्यान इधर-उधर भी जाता है, तो वो भी आपकी मर्ज़ी होगी। मैं आपकी रज़ा में राज़ी होना चाहती हूँ गुरुजी। बस मुझसे अमृत वेला हमेशा के लिए बख्श दीजिए। मैं आपका अमृत वेला जीवन पर्यंत करना चाहती हूँ गुरुजी, और मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कीजिए गुरुजी। और जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपने संगत में गुण चाहते हैं, जैसे आप संगत को बनाना चाहते हैं गुरुजी, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत के लिए वैसा ही बनाइए। आप अपने वचनों का पालन कराइए मुझसे गुरुजी। और जो भी मुझसे गलती या भूल चूक हो जाती है, जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखे गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। बस, और अब मेरे हाथों अपने आप ही कोई ना कोई सेवा लेते रहिए गुरुजी। और मैं तो नहीं जानती आप कब मुझसे कैसे सेवा ले लेते हैं, वो तो बाद में पता चलता है संगत जी, कि गुरुजी हमसे कैसे सेवा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे का भविष्य बहुत सुंदर है, उज्जवल है, उसके हाथों में ने बहुत नेक काम कराना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस करो, उसके सब दुख दर्द दूर करो, उसे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, उसका गुस्सा शांत करो। मेरे पति के पैर में दर्द है, घुटने में उनके पता नहीं क्या, डॉक्टर ने कुछ बताया कि वो पैर में घिस गया है। तो गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद भी लगा रही हूँ, आपका ब्लेस्ड घी भी लगाती हूँ आपके चरणों पर मालिश करके। गुरुजी आप उसी से ही ठीक कर दीजिए, आप ही उनके डॉक्टर बनिए गुरुजी। आप ही अपनी जो दवाई है आपकी, ये जल प्रसाद और घी, ब्लेस्ड घी आपका, इसी से ही मेरे पति के पैर का दर्द भी ठीक करिए गुरुजी। आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी। बस जो भी कष्ट है, जो भी हमारे रोग हैं, सब दूर कीजिए, निरोगी काया दीजिए हम तीनों को। और आप भी घर में विराजमान हैं, और आप भी इस घर के सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं इस घर में। सब कुछ आपकी रजा में राजी करके होना चाहिए गुरुजी। और आप, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं, हम 4 लोग हैं इस घर में, हम चारों ही जो है निरोगी रहें। आप भी अपने कष्टों को दूर कीजिए गुरुजी। मैं आपसे आपके लिए ही अरदास करती हूँ कि आप अपने आप को खुश रखिए, सुखी रहिए आप जहाँ भी हों गुरुजी। बस अपने आप को ब्लेस कीजिए, आप अपने कष्टों को भी दूर कीजिए गुरुजी, और अपने आप को हील कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के आशीर्वाद से, जो मैंने शेयर करा संगत परिवार के साथ। और कल से मंडे है, आज तो संडे था, तो मैं इतना जैसे गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये। तो अ, आज तो संडे था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है मेरी। लेकिन कल से सोमवार है, तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी मैं छोटे-छोटे सत्संग ही शेयर कर पाऊँगी। गुरुजी मुझे माफ़ करना इसके लिए। और मेरे सत्संग आंटी आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ गुरुजी, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं
गुरु जी का सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ अपने गुरु परिवार के साथ। गुरु जी ने जो सेवा दी है मुझे अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो संगत जी मैं अमृत वेला में तो नहीं कर पाई आज। गुरु जी मुझे माफ करना, क्योंकि जो है मतलब ऐसा टाइम हो गया था कि जो है मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे योगा क्लास का भी टाइम हो रहा था वो। तो गुरु जी मुझे माफ करना। तो मैं अब ये दोपहर के समय दिन में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी के का मंत्र जाप मैंने किया, और जो है गुरुजी आप जो है पूरी संगत पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना जिस तरीके से आपने मुझ पर अपना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखा हुआ है। तो संगत जी मैं ये बताती हूँ कि जो है गुरु जी का जो जल प्रसाद होता है इसमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर होती है। तो मैंने मेरे ना पौधे, गुलाब का पौधा बिल्कुल सूख गया था, पौधा जो सूख गया बिल्कुल। तो उसमें जो माली अंकल आते हैं वो कहने लगे कि इसको जो है निकाल देते हैं भाभी जी, इसको निकाल देंगे। ये तो अब होगा नहीं क्योंकि ये सूख गया है, क्योंकि उन्होंने मिट्टी बदल दी उसकी, खाद वगैरह जब डाल रहे थे वो, तो उसमें खाद वगैरह डाल रहे थे वो मिट्टी। मैंने कहा रहने तो पड़ा रहता, मैंने जब कोई दूसरे पौधे लाएंगे तो तब उसको निकाल देंगे, वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे हम, पौधा इसमें लगा देंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो पता नहीं मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि मैं इसमें जल प्रसाद डालूं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस गुलाब के पौधे में, गमले में जल प्रसाद डाल दिया। एक दिन पड़ा रहा, 1 महीना 1.5 महीना हो गया वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो जब मैंने देखा उसके को 1 महीना करीब हुआ होगा, एक 1 महीना 1.5 महीने के बाद, कि उसमें बिल्कुल जड़ के नीचे से, अंदर से पूरा पौधा तो सूखा हुआ है लेकिन जड़ के नीचे से जो गुलाब फूटता है वो वहां से एक कोपल अपने आप निकल गई। तो वो जब एक स्ट्रिंग निकलती है, डंडी निकल गई इसमें से, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करा मन ही मन में। और गुरु जी मुझे माफ करना है, मैं शुक्राना सत्संग जो है काफी लेट शेयर कर रही हूँ। मुझे तभी कर देना चाहिए था जब उसमें पहली कोपल आई थी। तो वो एक ही डंडी अब आ गई है और उसमें एक गुलाब का बड़ा फूल की कली बन गई है, वो अब खिलने वाली है गुरु जी के आशीर्वाद से। तो गुरु जी के जय प्रसाद में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि जो है वो बहुत डिवाइन है उसका जल प्रसाद। तो जल प्रसाद डालने से गुरुजी ने उस पौधे में जान दे दी। जैसे जीव जंतु में जान देते हैं, हम प्राणियों में जान देते हैं गुरुजी, उससे हम लोग ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने उस पौधे को भी ब्लेस किया। तो अब वो गुरुजी के आशीर्वाद से उसमें कली बन गई, फूल आ गया, वो फूल खिलेगा। तो मैं उसे गुरुजी के ही चरणों में अर्पित करूंगी। पिंक कलर का फूल है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपने मेरे पौधे को संभाले, क्योंकि इसमें संगत जी बहुत बड़ा फूल आता है गुलाब का। अब वो एक ही डंडी निकली है, अभी और कोई डंडी निकली भी नहीं है। तो गुरुजी आपसे मैं अरदास करती हूँ कि मेरे उस पौधे को संभाल लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर पौधा है, बहुत बड़ा फूल आता है गुरुजी उसमें। प्लीज गुरुजी उसे ठीक रखना। जैसे हम सब लोगों से अरदास करते हैं, अपने संगत परिवार के लिए अरदास करते हैं, अपने नियर एंड डियर के लिए अरदास करते हैं, ऐसे ही मैं अपने पौधे के लिए अरदास कर रही हूँ गुरुजी। उसे हरा भरा कर दीजिए, उसमें खूब फूल आए गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी एक सत्संग और है जो गुरुजी के बोल रहे हैं कि भाई मैं ये भी शेयर करूं। गुरुजी ने जो है माइंड में डाला मुझे अभी सत्संग शेयर करते हुए। तो मेरी ना बहुत इच्छा थी कि हम खाटू श्याम जी जाएं दोबारा से, क्योंकि एक बार तो हम फरवरी में 17 फरवरी को होकर आ गए हैं। तो संगत जी, तो वहां जाकर के बहुत मन लगा था राजस्थान में। हम उत्तराखंड से हैं तो हमें वहां जाकर बड़ा अच्छा लगा, वहां का कल्चर देख करके, इधर उधर देख करके, जिस समय हम ट्रेवल कर रहे थे राजस्थान के अंदर। तो वहाँ मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर भी गए। तो उसमें वहाँ बड़ा ही अच्छा लगा, वहाँ का जो ऑरा था उस जगह का जहाँ खाटू श्याम जी विराजमान है। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा जाकर के। तो फिर से वही तमन्ना थी कि जो मुझे जाना है, क्योंकि मैंने पहले अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि जो है खाटू श्याम जी की जी ने ही मेरे को गुरु जी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ाया है। और उन्हीं के यहाँ मैंने मतलब खाटू श्याम जी को पता था कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जो हमने मांगा तो वो तो हम पता नहीं क्या क्या मांग बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई गुरु धारण नहीं किए हुए थे। हमने गुरु जी के मतलब कोई गुरु ही थे ही नहीं हमारे। तो शुक्राना करती हूँ श्याम बाबा का भी कि उन्होंने तुरंत 1 महीने के बाद ही मुझे गुरु जी से मिलाया, गुरु जी की संगत बनवाया, गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो उसके बाद से ही मुझे ये हो गया था, मुझे दोबारा जाना है, खाटू श्याम जी जाना है। मेरी बेटी भी कहती थी मम्मी चलो चलें। तो कभी कुछ होता रहता, कभी एग्जाम उसके, कभी नहीं जाना, कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड के टाइम, मतलब ये सब चलता रहा। तो गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने सोचा कि जो है मेरे बच्चे मतलब वहां नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, तो जो हमारे
मेरे जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं बड़े, उनके बेटे का बेटा जो है वो खाटू श्याम जी के ही उससे हुआ है, आशीर्वाद से, क्योंकि उनके जो है 5-6 साल हो गए थे शादी को, तो उनके नहीं हो रहे थे बेबी कोई। तो बेबी उन्हीं ने ब्लेस किया था, उन्हें श्याम बाबा के भाई उन्होंने अरदास की थी जा करके। तो जो है वो बेबी उन्हीं को ब्लेस किया हुआ है श्याम बाबा का। तो वही वो श्याम बाबा को बहुत मानते हैं। तो आज 2 दिसंबर है, तो उन्होंने उस बच्चे का बर्थडे आज, पिछले साल वो हुआ था 2 दिसंबर को। तो आज उसका पहला बर्थडे है, तो उन्होंने खाटू श्याम जी का कीर्तन रखा हुआ है अपने घर पर। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है हमें कि गुरुजी ने सोचा कि वो नहीं आ सकते, नहीं जा पाए, तो मैं खाटू श्याम जी के दरबार में तुम्हें यहीं बुला लेता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमारी अरदास पूरी करते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। बस हमें तो उनके नक्शे कदम पर चलते रहना चाहिए, ये फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए संगत जी। तो ये आज खाटू श्याम जी और गुरु जी दोनों ही विराजमान रहेंगे वहाँ। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। वहाँ आप भी रहोगे, खाटू श्याम जी रहेंगे, क्योंकि आप में ही सब भगवान का, सभी देवी देवताओं का वास है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना कि आपने खाटू श्याम जी का पहला कीर्तन है जो मैं अटेंड करूंगी श्याम बाबा का। शुक्राना श्याम बाबा, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरी माता रानी। सब भगवानों का शुक्राना करती हूँ जिनकी मैंने तो से उपासना की, पूजा की। गुरुजी जब तक नहीं थे, मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं था। गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा से थे, लेकिन हम ही नादान थे, हमें नहीं पता चला। और गुरुजी को जब जोड़ना होता है तभी जोड़ते हैं संगत जी। तो मैं सभी भगवानों का, सभी माता रानी का, खाटू श्याम जी का, राधे कृष्ण का, माता लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का, सबका भगवान का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने, गुरुजी को उन्होंने मेरा हाथ गुरुजी को पकड़ाया। शुक्राना भगवान जी, सभी भगवानों का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। ये मैं दिल से शुक्राना करती हूँ श्याम बाबा का। श्याम बाबा आज आपका कीर्तन है, खूब ब्लेस करना मेरे बच्चे को, मेरे बेटी को, मेरे हस्बैंड को, सबको ब्लेस करना। और गुरुजी आप भी वहाँ विराजमान रहना। गुरुजी बस हम मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ करना गुरुजी। और बस आपसे यही अरदास है कि आपके चरणों में मेरी कुछ अरदास है, आपको जो सही लगे, जैसा सही लगे वैसा करना गुरुजी। क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो मांगती रहूंगी, बोलती रहूंगी, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा ये हमारे लिए आगे सही होगा या नहीं। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो महाशिव हैं गुरुजी, आपको सब पता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। अब वही करना गुरुजी जो हमारे लिए सही हो। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी, जैसे भी गुरुजी करवाएंगे। आज खाटू श्याम जी का कीर्तन है, वो भी हम खूब एंजॉय करेंगे गुरुजी के साथ वहां पर। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। ये समय मतलब मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी कि मतलब आपने इतना सुना कि हम खाटू श्याम जी नहीं जा सके, तो आपने खाटू श्याम जी का कीर्तन यहीं घर में ही रखवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु आज जो है गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग पर बुलाया हुआ है। और कल मैं दो दिन पहले जो है एक आंटी का फोन आया था कि भाई 4 तारीख को हमारा सत्संग है और आना है। तो संगत जी सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो मैं तो तैयार रहती हूँ सत्संग में जाने के लिए, जहाँ गुरु जी होते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो है गुरु जी ने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। तो गुरुजी ही हमें बुलाते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहने लगे इतनी दूर है कैसे जाऊंगी। बस फिर मेरा मन टूट गया कल कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं अंदर ही अंदर परेशान भी थी कि भाई कैसे जाऊंगी मैं, कोई साधन होगा, कोई कंपनी मिल जाए, किसके साथ चले जाए, कोई संगत मिल जाए। तो संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी जब आपको बुलाना नहीं होता तो आप जो है इनविटेशन क्यों भेजते हो। और जो है मन परेशान हो जाता है, आपको पता है कि भाई जो है मैं आना चाहती हूँ आपके सत्संग पर, तो आप नहीं बुलाते हो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है मार्केट गए।
तो मार्केट जब गए, किसी काम से गए थे, नहीं मेरी बेटी को लेने गए थे कॉलेज मेरे हस्बैंड, तो वो मार्केट भी होकर आए। तो मार्केट में जब गए, वो कुछ सामान खरीदे थे, तो जिन आंटी का सत्संग के लिए फोन आया था, वो अंकल आंटी भी उन्हें मिल गए। तो उन्होंने कहा कि जय कल सत्संग है, आपने आना जरूर है। तो वो मुझे आकर बोलने लगे कि जो है, वो मिले थे जिनके यहाँ कल सत्संग है, कि कह रहे थे भाई सत्संग में आना है तुमने भी। तो मैंने बोला, क्योंकि दिन में एक आंटी संगत आंटी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा अगर तुम जाओगे, क्योंकि वो उनके रिलेटिव्स हैं। तो कहने लगी हाँ मैं जाऊंगी, कि हम दोनों साथ चल लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई वो भी जाएंगे, हम दोनों साथ चल रहे हैं, आप हमें जो है तो आधे रास्ते छोड़ देना, उससे आगे हम जो है ऑटो वगैरह से चले जाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सत्संग में बुलाया था, और आपने मन ही मन, जो मैं आपसे सवाल जवाब कर रही थी, आपने उसका उत्तर दिया कि भाई आपने वो रास्ता निकाला। मेरे हस्बैंड ने पहले मना करता है, वो कहने लगी हाँ चले जाना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, आज सुबह फिर मैंने मैसेज खोल के देखा, इंस्टाग्राम खोल के देखा, तो गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का मैसेज था कि आज तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, और जिस संगत के साथ आना चाहते उसे शेयर करते। तो जी मैंने बताया ना संगत जी कि एक आंटी, संगत आंटी से बात हुई थी, वो भी जाएंगी। तो फिर मैंने उनको मैसेज वो फॉरवर्ड करा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने सेवा दे रखी है हर महीने सत्संग कराने की, सत्संग कराने की मेरे हाथों कराते हैं गुरुजी, मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा हुआ है। तो संगत जी, उसका ही मैसेज आया गुरुजी का कि जो है ना, तैयारियां कर ले, और मैं आ रहा हूँ। पूरा मैसेज यही था कि तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है, आप जब मर्जी आए, आपका घर है गुरुजी, आपने सेवा दे रखी है, हम तो आपके सेवादार हैं गुरुजी। आपको जैसे सेवा लेनी है, जब लेनी है, आप वैसे ले लीजिए। मन में कभी उतार चढ़ाव आता है, डामाडोल होता है, तो गुरुजी इसके लिए माफी चाहती हूँ। आप मुझसे अपनी सेवा लेते रहिए, जिस भी संगत की, परिवार की, जिसकी भी आपने सेवा मेरे से करानी है, आप कराते जाइए गुरुजी, मैं करती जाऊंगी। और निस्वार्थ करवाइए गुरुजी, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं, इंसान जो है स्वार्थी ही होते हैं। मन से स्वार्थ वगैरह सब निकाल दो आप गुरुजी, और बस सेवा लेते जाइए। तो संगत जी, अब ये 7, आज है 4 दिसंबर, और अब 7 दिसंबर का सैटरडे है, फर्स्ट सैटरडे। तो गुरुजी का सत्संग गुरुजी ने रखवाया हुआ है पहले शनिवार को 7 तारीख को, क्योंकि गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है 7, तो इसलिए जो है मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि 7 तारीख को ही रखो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी 7 तारीख को आपका सत्संग है, 3 से 4 बोला है, जो 2-3 हम संगत हैं उन लोगों ने भी 3 से 4 रखते हैं। तो गुरुजी, आपका वेलकम है, आपका घर है, आप जब मर्जी आइए गुरुजी, और हमें ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप 7 तारीख को आपको सत्संग है, आप हाथ पकड़ के सारी तैयारी करा देना। जिस भी संगत से जो भी सेवा लेनी है गुरुजी, वो आप ही करवाना, हम कौन होते हैं कराने वाले गुरुजी, और सब काम आसानी से करा देना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ के, क्योंकि हम बच्चे हैं, नादान हैं। आपने सेवा दी है, लेकिन हम यही करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन आप बहुत ही आराम से करा देते हैं। आपने पिछले महीने भी 9 तारीख को जो सत्संग कराया था, बहुत ही अच्छा हुआ था गुरुजी। बस आप संगत को बुलाते रहिए, जिसको जोड़ना है उसको जोड़िए, जिसको ब्लेस करना है वो आप ही जानते हैं गुरुजी। बस गुरुजी, आप 7 तारीख को 3 बजे आपका वेलकम है गुरुजी। वैसे तो आप हमेशा साक्षात विराजमान हो गुरुजी, लेकिन सत्संग जब होता है तो आप अलग, आप कहते हैं कि जो है आप आते हैं उस समय। तो गुरुजी, आपका स्वागत है, आप आइएगा। 3 से 4 सत्संग है आपका, 1 घंटे का रखवाते हैं आप गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आपने जो सेवा दे रखी है अभी, कि भाई चाय प्रसाद के साथ जो सत्संग होता है, थोड़ा सा या तो समोसा रख लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा रख लेते हैं, जो भी आप रखवाना चाहते हैं गुरुजी। अभी आपने जो सेवा दी हुई है गुरुजी, अभी इतने में ही हम लोग कर पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, बस हाथ पकड़वा के आप मेरा कराते जाइए गुरुजी। बस मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तैयारी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, बस सब आप कराना गुरुजी, मैंने आप पर छोड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अब सत्संग में जाऊंगी गुरुजी के, गुरुजी ने बुलाया हुआ है, तब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी से वहीं सत्संग में जाकर मिलेंगे गुरुजी। अभी घर से आप हमारे अंग संग चलना, और हमारे अंग संग ही आना गुरुजी। और मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अगला सत्संग जो है, सत्संग से आने के बाद चाहे तो मैं आज रात का टाइम से आ गई तो आज ही शेयर करूंगी, वरना जब गुरुजी कराना चाहेंगे उस समय शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।